हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स को कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम टोटल 5 रिएक्शंस देख चुके हैं। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HOCl, एडिशन ऑफ NOCl, एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 हमने देख लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन नंबर 6 से। और ये नंबर 6 लिखा हुआ है रिएक्शन नंबर 6 में एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जब हमने रिएक्शन नंबर 5 लिखा था तो हमने लिखा था बाय डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड का हमने मैकेनिज्म भी देखा था। और हमने डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए डिसाइड किया था कि यदि हमें डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ मिल जाए, या हमें लिखा हुआ मिल जाए H+H2, या हमें लिखा हुआ मिल जाए H3O+, तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे। लिखा था हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे ऑफ H+ एंड OH- विथ रीअरेंजमेंट, और हमने एडिशन ऑफ वाटर इसको बोला था। वाटर एडिशन के और जो डिफरेंट तरीके हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट मेथड हम लिख रहे हैं HBO प्रोसेस। HBO मीन्स होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है BH3THF और लिखा होता है एल्कलाइन H2O2। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एल्कोहल, एडिशन ऑफ वाटर के बाद बनता है। तो सबसे पहले यदि मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न कंप्लीट कर लूँ, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए यदि मैं ये रिएजेंट पहचानना सीख जाता हूँ तो मैं डायरेक्ट आंसर इस स्टेटमेंट को फॉलो करके बना सकता हूँ। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यदि BH3THF एल्कलाइन H2O2 दिखेगा तो डायरेक्ट आंसर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे करना है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन किसका, ऑफ H+ एंड OH-। लेकिन याद रहे इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसलिए हमने लिखा है विथ नो रीअरेंजमेंट। क्लियर है, ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव पैटर्न। अब यदि मैं एक्चुअल रिएक्शन पर आऊँ कि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट एल्कोहल बनाता है, तो मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन में होता ये है कि एल्कीन का रिएक्शन जब हम BH3THF से कराते हैं तो सबसे पहले मैं THF को एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये जो THF है इसका मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। THF का मतलब है टेट्राहाइड्रो, और ये बहुत सारे नेम रिएक्शन में लिखा हुआ मिलेगा मुझे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और इसका स्ट्रक्चर होता है ये, फ्यूरॉन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो स्ट्रक्चर बनता है ये। और ये क्या है, एक ईथर है। और ईथर क्या होता है, इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का काम क्या है, हमने GOC में पढ़ा था, दे आर यूज्ड ओनली फॉर होमोजीनियस फेज। वो केवल होमोजीनियस फेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब यदि हम बात करें BH3 की, तो हमने ये GOC में इलेक्ट्रोफाइल के केस में पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि हम इसको इस डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करें। हमने ये पढ़ा था कि BH3 में वैकेंट PZ ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट PZ ऑर्बिटल के होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट एरो पे लिखा है BH3THF, ये क्या है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। और इसमें सबसे पहले जो बनता है वो लिखा हुआ है ये एल्काइल ग्रुप थ्राइस B, इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। सबसे पहले क्या बनाएगा, ये ट्राई एल्काइल बोरेन बनाता है। फिर ट्राई एल्काइल बोरेन का रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन H2O2 से, और एल्कलाइन H2O2 करता है इसका ऑक्सीडेशन, और तब जाकर बनता है क्या, एल्कोहल बनता है। अब यदि हम इसके मैकेनिज्म पर आएँ तो इसके मैकेनिज्म में स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा बोरॉन से। क्यों, क्योंकि बोरॉन को हमने क्या बोला, बोरॉन को हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल, और एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो चलो इसका मैकेनिज्म ही देख लेते हैं। और मैकेनिज्म हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मैकेनिज्म हमें BH3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म में हम लिखें तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब यदि मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो बोरॉन देखो अभी मैंने बताया ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनाएगा अटैक करके, या तो सेकेंडरी बनाएगा। और हम हमेशा बनाते कौन सा है, सेकेंडरी। इसका मतलब ये कॉर्नर वाला जो प्राइमरी कार्बन है इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बोरॉन को सप्लाई करेगा। मतलब प्राइमरी कार्बन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ, प्राइमरी कार्बन ने बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, मतलब ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ जिसपे मैंने राइट का साइन बनाया। अब बोरॉन यदि पहले न्यूट्रल था और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा,
तो वो न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन जो एक्सेसिव आएंगे वो हाइड्रोजन को पास करेगा, मतलब एक्चुअली चार्ज कहाँ पर डेवलप होने लगेगा, हाइड्रोजन पे डेवलप होने लगेगा। और चूंकि ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। एक मिनट, ये वाला कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। बोरॉन इस हाइड्रोजन को एक्सपेल करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। इस कार्बन पर प्लस और हाइड्रोजन पे माइनस डेवलप होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रप्चरिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इसको बोलते हैं हम क्या, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो बॉन्ड बनता है बन जाएगा, जो बॉन्ड ब्रेक होता है ब्रेक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब H और BH2 का एडिशन हो गया, वो भी सेम साइड से, इसलिए हमें इसको सिस एडिशन बोलना पड़ेगा। तो इतने रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि बोरॉन के पास पहले 3 H थे, अभी 2 हैं, इसका मतलब एक H रिप्लेस हुआ। तो मैं लिख देता हूँ H of BH3 इज सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय, ये जो ग्रुप बना है उस ग्रुप को मैं लिख देता हूँ। H की जगह पर ये वाला ग्रुप आ गया ना, CH2, ये वाला ग्रुप आया H की जगह, देखो। तो H of BH3 सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस ग्रुप ऑन रिएक्शन विद प्रोपीन। जब मैं प्रोपीन से रिएक्शन कराता हूँ तो बोरॉन के H की जगह पर ये वाला ग्रुप आ जाता है। तो मुझे क्या करना है, इसका रिएक्शन 2 बार और प्रोपीन से कराना है। तो 2 बार वापस से यही होगा, 2 और H हट जाएंगे, ये वाला ग्रुप 2 बार और आ जाएगा, मतलब टोटल 3 बार हो जाएगा, तब जाकर बनेगा ये। और इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था ट्राई एल्काइल बोरेन। इस तरीके से ये ट्राई एल्काइल बोरेन बनाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है इसमें। क्लियर है। अब यहाँ पे जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना उसके कारण कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बनते हैं जो मैं तुम्हें बोल रहा था अभी। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बना। कार्बोकेटाइन नहीं बना मतलब यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन और रप्चरिंग एक साथ हो रहा था, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो कार्बोकेटाइन का नेचर है ना, तो कार्बोकेटाइन तो बना नहीं, इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात जो मैं बोल रहा था, ऑलवेज सिस एडिशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब H और बोरॉन हमेशा सेम साइड से जुड़ेगा। तो यहाँ तक तो ये हुआ ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन। क्लियर है। अब यदि मैं ट्राई एल्काइल बोरेन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करूं तो देखो, एक्चुअली ट्राई एल्काइल बोरेन है ऐसा कि बोरॉन पे कितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3। तो मैंने ट्राई एल्काइल बोरेन को ऐसा लिख दिया। अभी भी तो बोरॉन विथ 3 बॉन्ड्स है ना, मतलब अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा। तो यहाँ पर यदि मैं इसका रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से कराता हूँ तो न्यूक्लियोफाइल अभी भी क्या करेगा, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यदि बोरॉन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो अभी BH3 था तो H को एक्सपेल किया था, यहाँ से R को एक्सपेल कर देगा। इसका मतलब यदि मैं 3 बार न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराऊंगा तो ये 3 बार R- सप्लाई करेगा, और यदि R- सप्लाई करेगा तो ये नया क्या बन जाएगा, बोरॉन पे नया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, नया ग्रुप अटैच हो जाएगा, और बोरॉन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रिएक्शंस को आगे बढ़ाता रहेगा। क्लियर है। फिलहाल हमें ऑक्सीडेशन स्टडी करना है, एल्कलाइन H2O2 कैसे ऑक्सीडेशन करता है उसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन में जब हमने एल्कलाइन H2O2 लिया, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन होता है ना बोरेशन के बाद। तो एल्कलाइन का मतलब एल्कली लिया, बेस लिया, और यहाँ पर इस H पर डेल्टा प्लस है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है H2O2 के। तो OH- क्या करेगा, इस H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब H2 बन के निकल गया और यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ। अब जो ट्राई एल्काइल बोरेन बना, अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बोरॉन पे अटैक करेगा। बोरॉन पे अटैक करेगा तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा और उसके कारण बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट। यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंज होता है ये, और रीअरेंज में ये बोलते हैं कि ये वाला जो R है ये शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पे, और यदि ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड नहीं बनाता, तो यहाँ से OH को एक्सपेल कर देगा, और यहाँ से OH- को एक्सपेल कर दिया, और ये बन गया ऐसा कि बोरॉन का निगेटिव चार्ज किस पे ट्रांसफर कर दिया, ऑक्सीजन पे। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, और यहाँ पे क्या बन गया, RO बन गया। इस तरीके से 2 बार और ऐसा रिएक्शन होगा और R की जगह पर तीनों क्या बन जाएंगे, OR बन जाएंगे। अब इसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल OH- अटैक करेगा, क्योंकि OH- निकला,
तो यहाँ से क्या एक्सपेल करेगा, ये RO माइनस एक्सपेल कर देगा। तो यहाँ से RO माइनस एक्सपेल किया और यहाँ पर OH बन गया। ऐसा कितनी बार होगा, 3 बार होगा, और तीनों बार यहाँ पर 3 OH आ जाएंगे। अभी जो RO माइनस बना है, ये जो H2O होता है, H2O के H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ROH। इस तरीके से एल्कलाइन H2O2 ऑक्सीडेशन करता है और फाइनली जाके क्या बनता है, फाइनली जाके एल्कोहल बन पाता है। क्लियर है। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव में आंसर कैसे बनाएंगे, वो हमने सबसे पहले लिख दिया था कि हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे विथ नो रीअरेंजमेंट और हमारा काम हो जाएगा। फिर यदि हम ट्राई एल्काइल बोरेन से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो एक्चुअली हालांकि हमने जो पढ़ा वो ऑक्सीडेशन पढ़ा, वो ये हम ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। और ऑक्सीडेशन में हमने प्रोडक्ट जो बनाया, वो प्रोडक्ट कैसे बनाया था, हमने सिस एडिशन किया और सिस एडिशन करने के बाद एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ और HOH एल्कोहल बन गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, एसिड को यदि हम यूज़ करते हैं तब एसिड सप्लाई करेगा H प्लस, और ट्राई एल्काइल बोरेन किसका सोर्स होता है, R माइनस का, और R माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्कीन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक और H आ जाएगा और ये H आएगा एसिड से, मतलब ये हाइड्रोजनेशन हुआ। अब जरा इंपॉर्टेंट बात देखें, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये वाला H कहाँ से आया और ये वाला H कहाँ से आया था। तो ये वाला H तो मैंने अभी लगाया, तो ये वाला H आएगा फ्रॉम एसिड, और ये वाला H कहाँ से आया, ये वाला H आता है फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल BH3। अब इसमें रिएक्शन में वेरिएशन कैसे आता है, जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पर BH3 लिया और सेकेंड रिएक्शन में एसिड में ले लेता हूँ D2SO4। अब D कहाँ पर आएगा, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि एसिड का H ये है, तो यहाँ पर D आएगा, यहाँ पर H आएगा। अच्छा, यदि मैं यहाँ पर वेरिएशन BD3 और H2SO4 लेता तो D यहाँ पर लिखना पड़ता और यहाँ पर मुझे H लिखना पड़ता। यदि मैं BD3 और D2SO4 लेता तो दोनों H की जगह मुझे क्या लिखना पड़ता, D लिखना पड़ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कंट्रोल हाइड्रोजनेशन में भी हमने पढ़ा था। और ये हमने कहाँ लिखा था, ये एल्काइन से जब हमने एल्कीन बनाया था तब। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक्स में लिखा मिलता है कि ट्राई एल्काइल बोरेन को जब AgNO3NaOH के साथ हीट करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कहीं नहीं मिलता है। बस हमें याद रखना पड़ता है कि एल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है, और यदि एल्काइल ग्रुप डबल हो जाएगा तो विदाउट एक्सप्लेनेशन हमें ये याद ही रखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो ये। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो हैं, ऑक्सीडेशन भी हमें आना चाहिए और हमें हाइड्रोजनेशन भी हमें मालूम होना चाहिए जो हम एसिड को यूज़ करते हैं। मतलब हाइड्रोबोरेशन करो और हाइड्रोबोरेशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड यूज़ करना पड़ेगा, तब हाइड्रोजनेशन के बाद हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं, हम एल्कीन बना सकते हैं। ये क्या हुआ, हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हुआ। हम वाटर एडिशन के और तरीकों पर यदि आएँ, एक और बड़ा फेमस सा रिएक्शन होता है जो हमने लिखा OMDM, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मैकेनिज्म पर हम आते हैं। पहले हम ज़रा ऑब्जेक्टिव पैटर्न कंप्लीट कर लें, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए हमें रिएजेंट पहचानना सीखना पड़ेगा। एल्कीन का रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट, साथ में यहाँ पर H प्लस लिया जाता है, साथ में THF होता है, वो तो इनर्ट सॉल्वेंट है, और यहाँ पर लेते हैं H2O, और फिर उसके बाद NaBH4NaOH होता है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कोहल बनता है। यदि हम इस रिएजेंट को पहचानना सीख जाते हैं, यदि हमें मरकरी से रिलेटेड कोई रिएजेंट पहचान में आ जाए तो हम डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मैं ये रिएजेंट पहचान जाता हूँ, मर्क्यूरिक एसीटेट H प्लस THF H2 और NaBH4, तो मुझे क्या करना है, लिखा है मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। और याद रहे इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, HBO में भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था, लेकिन HBO से डिफरेंट क्या है, HBO में हमने एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन किया था, जबकि हमने इसमें क्या बोला, इसमें हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन करना पड़ेगा। क्लियर। तो जरा मैकेनिज्म बेस्ड चलते हैं, मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें। मैकेनिज्म में क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखें। जो हमने मर्क्यूरिक एसीटेट लिया है ना, मर्क्यूरिक एसीटेट को मैंने इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा। ये जो H प्लस है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन को अपने साथ एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, CH3COH बना लेंगे, अलग हो जाएगा, मरकरी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बनेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और साथ में जो H2 लिया हुआ है ना, वो होता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल।
अब यदि मुझे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिल गए तो मैं एल्कीन पर आसानी से एडिशन कर सकता हूँ। कैसे? जैसे ये देखो, हमने जो रिएक्शन लिखा इसमें क्या लिखा, हमने लिखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले अटैक करेगा, कार्बोकैटाइन बनाओ, फिर हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दिया। तो मर्क्यूरिक एसीटेट क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर ये रिएजेंट था, इसने अभी इलेक्ट्रोफाइल बनाया ना, हमने ऊपर मैकेनिज्म लिखा था। तो मर्क्यूरिक एसीटेट से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना, वहाँ पर हमने H2O न्यूक्लियोफाइल से OH को लगा दिया, ये बना। ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन और मरकरी का एडिशन हुआ। अब जब मर्क्यूरिक एसीटेट से बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा ना, तो उस कार्बन पे जब प्लस चार्ज आएगा, उस कार्बन के प्लस चार्ज को मरकरी शेयर करता है, और मरकरी यदि शेयर करेगा तो इस तरीके से एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप बनेगा। और हमने लिखा भी है कि इसमें क्या है कि चार्ज ऑफ कार्बन इज पार्शियली शेयर्ड बाय मरकरी, ठीक है ना। और यदि मरकरी शेयर कर लेगा, यही तो एक रीज़न है जिसके कारण हमने बोला कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट नहीं होता इसमें। क्लियर है? तो इसमें हमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मरकरी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को पार्शियली शेयर कर लेता है। क्लियर है? ये हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। NaBH4 क्या करेगा? NaBH4 करता है रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा मरकरी का, ठीक। क्योंकि जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ तो उसमें Hg2+ बना है, तो मरकरी का रिडक्शन होने का मतलब Hg2+ से ये बनेगा Hg+, और Hg+ से ये बनेगा मरकरी ब्लैक, मर्क्यूरिक से बनेगा मर्क्यूरस, मर्क्यूरस से बनेगा मरकरी ब्लैक। तो NaBH4H- सप्लाई करेगा, और मरकरी के रिडक्शन का मतलब मरकरी ब्लैक, मतलब मरकरी को 0 बॉन्ड पे आना है। तो ये क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड पेयर लेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर एक्सपेल कर देगा, और इस चक्कर में यहाँ पे क्या बनेगा? R+। तो ये वाला H- पे अटैक करेगा तो बनाएगा क्या? RH बन जाएगा। मरकरी 0 बॉन्ड के साथ आ गया, और यहाँ से लिविंग ग्रुप एक्सपेल हो जाएगा। ये रिडक्शन का मैकेनिज्म है। अब यदि हमने जो प्रोडक्ट बनाया रिएक्शन के लिए लिखें, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर जब हमने रिएजेंट लिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ H+ और H2O, तो इस तरीके से एडिशन हुआ था, और NaBH4 NaOH ने क्या किया? रिडक्शन किया ऑफ मरकरी, और प्रोडक्ट बन गया ऐसा। और मरकरी की जगह ये जो H आया, ये कहाँ से आया? ये आता है फ्रॉम NaBH4, फ्रॉम NaBH4। इसका मतलब कल को यदि मैं NaBD4 लेता, तो यहाँ पर मुझे याद रखना पड़ेगा कि OH का H रिप्लेस नहीं होगा D से। कौन सा आएगा? यहाँ पर जो CH2 से H लगा ना, जो हमने रेड कलर से लिखा है, हमें वो रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसकी जगह में क्या लिखना पड़ेगा? उसकी जगह हमें D लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए इतने डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो क्वेश्चन करने के लिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। फॉर डायरेक्ट आंसर हमें क्या करना था? हमने वो लिख दिया। तो रिकॉल कर लें जल्दी से, हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि डाइल्यूट एसिड रहेगा तो हम मार्कोनिकॉफ से एडिशन करेंगे विथ रीअरेंजमेंट। फिर हमने HBO में क्या बोला था? BH3THF रहेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन करेंगे विथ नो रीअरेंजमेंट। थर्ड हमने OMDM में इस रीएजेंट में क्या बोला था कि मार्कोनिकॉफ से एडिशन करेंगे विथ नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अब यदि हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो इन्हीं स्टेटमेंट्स को याद रखना, और इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेसिस पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने लेवल पे, हम और हाई लेवल पे चलेंगे, लेकिन अपने लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोपीन पर। तो प्रोपीन पर यदि मैं वाटर एडिशन करता हूँ, तो डाइल्यूट एसिड लिया तो मुझे मालूम है मार्कोनिकॉफ से एडिशन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पर आएगा H, आंसर बनेगा ये। फिर यदि मुझे HBO का प्रोडक्ट लिखना है तो मुझे याद आना चाहिए एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन करना है, और यहाँ पर OH और यहाँ पर आएगा H। OMDM में मार्कोनिकॉफ से एडिशन, तो यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पर आएगा H, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब चूंकि प्रोपीन में रीअरेंजमेंट वैसे भी नहीं होता, और रीअरेंजमेंट हमने पहले एल्कीन को देखकर पहचानना सीखा था। और क्वेश्चन में यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो पॉसिबल कार्बोकैटाइन प्राइमरी एंड टर्शरी है, टर्शरी ही बनेगा, और इसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी रीअरेंजमेंट का टेंशन नहीं है, बस हमें स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि मार्कोनिकॉफ से एडिशन करना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन करना है। तो करें स्टार्ट।
डाइल्यूट एसिड में मुझे क्या करना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब टर्शरी पर लगेगा न्यूक्लियोफाइल OH और यहाँ पर लगेगा H। HBO में क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब यहाँ पर लगेगा OH और यहाँ पर लगेगा H। OMDM में मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर OH और यहाँ पर लगेगा H, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ पर पहले रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी देख लें, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला टर्शरी, और हम बनाएंगे हमेशा टर्शरी, और टर्शरी पे बनने के बाद रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। ओके, डाइल्यूट एसिड में मार्कोनिकॉफ एडिशन है, मतलब यहाँ पर OH और यहाँ पर लगेगा H। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करूँगा तो यहाँ पर OH और यहाँ पर लगेगा H। OMDM में मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, मतलब OH और H ऐसा लगेगा, ये क्लियर है। तो यदि रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो डाइल्यूट एसिड और OMDM का प्रोडक्ट तो एक ही जैसा बनेगा ना। इस तरीके के यदि हम और क्वेश्चंस लिखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ये वाला है प्राइमरी और ये वाला है टर्शरी। टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएंगे, रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो डायरेक्ट आंसर बनाने। डाइल्यूट एसिड में मुझे मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, मतलब यहाँ पर मुझे OH लिखना पड़ेगा, यहाँ पर H। HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, मतलब यहाँ पर OH यहाँ पर H लिखना पड़ेगा। और OMDM में रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो डाइल्यूट एसिड जैसा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नंबर 5 में यदि मैं देखूँ तो ये वाला है प्राइमरी और ये वाला है सेकेंडरी। लेकिन देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाने के बाद एडजेसेंट कार्बन को स्टडी यदि मैं करूँ तो एडजेसेंट कार्बन कैसा आ रहा है, टर्शरी बन जाएगा यदि मैं मिथाइल शिफ्ट करूँगा। इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और यदि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो फिर डाइल्यूट एसिड और OMDM का प्रोडक्ट यहाँ पर मुझे अलग अलग दिखेगा। क्लियर है। तो जब सबसे पहले मैं HBO का यदि मैं प्रोडक्ट लिखूँ तो ये तो मुझे मालूम है यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब आंसर है ये। OMDM का आंसर भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन डाइल्यूट एसिड में मुझे मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा, और यदि मिथाइल शिफ्ट होगा तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो यहाँ टर्शरी कार्बन पे कार्बोकैटायन बनने के बाद OH लगेगा यहाँ पर। और कौन सा शिफ्ट कराना पड़ेगा, हमें मिथाइल शिफ्ट कराना पड़ेगा, इसलिए डाइल्यूट एसिड का आंसर यहाँ पे कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से ट्राई करना पड़ेगा हमें, और क्वेश्चन में मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े अच्छे वेरिएशंस पे आते हैं। अब यदि यहाँ पर H+ का मैं रिएक्शन कराता हूँ और H+ का रिएक्शन कराऊँ, और यदि मैं मल्टीपल बॉन्ड पे कराता हूँ और मैं किसी पर्टिकुलर वेरिएशन पे जाता हूँ, इसलिए मैं सारी ऑप्शंस ट्राई नहीं कर रहा कि OH पर अटैक क्यों नहीं करता, एक बार मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक से मैं देखता हूँ। तो मुझे मालूम है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। और यदि टर्शरी कार्बोकैटायन में बनाता हूँ तो ज़रा एक मिनट को मैं टर्शरी कार्बोकैटायन बना के बताऊँ। टर्शरी कार्बोकैटायन जब मैं बनाऊँगा तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज बना दूँ, यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन बनाया। अब ये टर्शरी कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल सर्च करेगा और एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा नज़दीक होता है स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल। और यदि स्ट्रक्चर में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के बजाय हमें स्ट्रक्चर की न्यूक्लियोफाइल को ही अटैक करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का ये जो ऑक्सीजन है ना, यही इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। इसका मतलब साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, और कितना मेंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन 6। तो मैंने इस तरीके से लिखा, इस तरीके से मुझे आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस भी आ सकती हैं, तो हम इसी तरीके के एग्जाम्पल्स में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है। तो जैसे हमने यहाँ पर इस बार OMDM का वेरिएशन लिखा। OMDM के वेरिएशन पर यदि मैं आऊँ तो मुझे मैकेनिज्म बेस्ड थोड़ा तो ट्राई करना ही पड़ेगा, और मैकेनिज्म बेस्ड यदि मैं ट्राई करूँ तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, मर्क्यूरिक एसीटेट लिखा था। तो जब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मैं लिखूँगा तो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर OH लिख दूँ, ऐसा बनेगा। और यहाँ पर मैंने कार्बन लिखा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ पर है यहाँ पर मरकरी अटैक करेगा, और इस तरीके से ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल था, और ये इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को शेयर करता है इस तरीके से। अब इंटरनल जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड पेयर को पूरी तरीके से हटा देगा। क्लियर है।
अब यहाँ पर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कि ये वाला कार्बन, इस कार्बन को मैं ऐसा लिख देता हूँ, इस वाले कार्बन पे यहाँ एक कार्बन है, इस ऑक्सीजन ने अटैक किया तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट HgOCOCH3। अब जब मैं NaBH4 का रिडक्शन करूंगा तो यहाँ पर दो बातें होंगी, एक यहाँ पर रिडक्शन भी होगा और सेम टाइम ये ऑक्सीजन क्या करेगा, न्यूट्रल होने के लिए बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा। इसका मतलब जब मैं आंसर लिखूंगा तो आंसर कैसा दिखेगा, ये 4 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पर दिखेगा ये, मुझे आंसर लिखना पड़ेगा ऐसा। तो हम OMDM में भी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा सकते हैं, कराते हैं। और यदि इस टाइप के वेरिएशन लिखूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट वेरिएशन पे आते हैं। डिफ़िकल्ट वेरिएशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी भी ये क्या है, OMDM का ही वेरिएशन है। और OMDM के वेरिएशंस की यदि मैं बात करूं तो मर्क्यूरिक एसीटेट से बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल में अटैक कराऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने ये डिज़ाइन लिखा और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो मरकरी कहाँ अटैक करेगा, प्राइमरी पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट प्राइमरी पे अटैक किया ऐसे, और इसने टर्शरी वाले कार्बन पे जो प्लस आया उसको पार्शियली शेयर किया ऐसे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे टर्शरी पे अटैक करेगा, क्योंकि टर्शरी पे ही प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए अटैक तो वहीं करेगा। और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे क्या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट रहेगा, HgOCOCH3 ऐसा रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, रिडक्शन यदि मैं NaBH4 से करूँगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन H+ को एक्सपेल भी करेगा और यहाँ से मरकरी भी हट जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से प्रोडक्ट लिखा जाता है। ठीक है। और डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं, थोड़े और नए वेरिएशंस यदि मैं लिखूं तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ पर सेकेंडरी है और ये है टर्शरी, मतलब कार्बोकैटाइन में टर्शरी पे बनाऊंगा, मतलब मुझे मरकरी का अटैक यहाँ पे कराना पड़ेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। ठीक, और ये पार्शियली शेयर करेगा टर्शरी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस टर्शरी कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक, टर्शरी कार्बन पे अटैक करेगा तो इस तरीके से कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनकर आएगा ऐसा, ये बनेगा आंसर। हम इसको रीअरेंज करके अच्छे से लिख सकते हैं, तो ऐसा समझ में आ जाएगा कि मैं इन दो कार्बन को इस तरफ लिखूंगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के बिल्कुल नज़दीक दिखेगा और इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आंसर ये लिखा जाएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल में बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बनेगा सेम। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ पर ROH लिया है और यदि ROH लिया है तो यहाँ का जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा ना भाई, H2 लिया था तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या था, OH-, यहाँ का अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा RO-, और यदि RO- अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर मरकरी की जगह H आएगा रिडक्शन के बाद, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा वो OR बनेगा और बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। तो ये OMDM के वेरिएशंस हैं। तो फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, एल्कोक्सी। देखो OH लगा था तो हमने ऑक्सी बोला था, RO ग्रुप को एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एल्कोक्सी। और फिर क्या हुआ, मरकरी ऐड हुआ था तो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, और फिर मरकरी को हटाया तो डीमर्क्यूरेशन। और ये ईथर प्रिपरेशन का तरीका भी है, तो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हम अलग अलग तरीके से और वैरायटी में लिखा जा सकता है। तो एक बार हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं होमवर्क में, ठीक है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना और बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ट्राई करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं, इनको एक बार ट्राई करना। और राइट साइड में ये जो बी वाला है, देखो यहाँ पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है हमने क्या लिया, ETNH2 लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल चेंज करके प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। और यदि क्वेश्चंस करना चाहें तो ये क्वेश्चंस और लिख देते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हमने जितने भी पॉसिबल तरीके थे वो हमने सारे के सारे वाटर एडिशन के लिए बता दिए। मर्क्यूरिक एसीटेट जैसा एक और रिएजेंट है जो आगे एल्काइन वाले टॉपिक में आता है, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, HgSO4 और H2O, H2SO4 इस तरीके से लिखा जाता है। और इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी होता है, Hg2+ और H+। और यदि मैंने ऐसा लिख दिया तो फिर ये सेम कैसा हो गया,
सेम एज OMDM हो गया। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी हम वैसे ही बनाएंगे जिस तरीके से हम किसका प्रोडक्ट बनाते थे, OMDM। लेकिन इसका मेन यूज एल्काइन वाले टॉपिक में होता है, तो इसको हम तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर वाटर एडिशन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।